वक्त। और अब हम बात करेंगे बीएमसी चुनाव के घमासान की। दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 15 जनवरी को वोटिंग है और मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के लिए घोषणा कर दी गई है। तो महाराष्ट्र में मिनी आम चुनाव के जैसा माहौल हो गया है। लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो यूबीटी है, कांग्रेस और एनसीपी, उनके लिए यह कड़ी परीक्षा मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि फिलहाल मुंबई महानगर पालिका पर, बीएमसी पर उद्धव की शिवसेना का ही कब्जा है। लेकिन अब भाजपा हर हाल में बीएमसी चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है और बीएमसी में इस बार माना जा रहा है कि मोटे तौर पर भाजपा और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच मुकाबला होना है। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के सामने तो अस्तित्व बचाने की चुनौती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवसेना में विभाजन के बाद अब सिर्फ बीएमसी में ही उद्धव की पार्टी सत्ता में है। तो बीएमसी चुनाव आर्थिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? बीएमसी का बजट जो होता है वो तो देश के कई राज्यों से भी अधिक होता है। अभी फिलहाल का ही उदाहरण ले लीजिए, बीएमसी का बजट 74,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण चुनाव है। तो महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी दिनेश वाघमारे ने चुनाव सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। We have taken sufficient measures for the security of the strong room. Number one, the CCTV cameras. So CCTV cameras have been installed, and since the electronic voting machine has to keep for a very long time, so the polling was on 2nd, and then actually counting is on 21st. So actually we ensure that these CCTV cameras have got sufficient memory space. और इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, उनको भी सुनिए। महायुति में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। महायुति में लड़ने का निर्णय हुआ है। भाजपा शिवसेना महायुति साथ में लड़ेगी। जहां पे बहुत ज्यादा कार्यकर्ता है, जैसा पिंपरी चिदंबरम पुणे में अजीत दादा के पास इतने सारे कार्यकर्ता है कि उनको महायुति में कैसे एडजस्ट करेंगे, ऐसा भी उनको लगता होगा। तो उसके पीछे कोई बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र में महायुति सामने जाने वाली है। चंद्रकांत बावनकुले बीजेपी के नेता बोल रहे थे और प्रशांत जो एनसीपी के नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनको सुनिए। एनसीपी शरद पवार पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी की है। हमारा जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार पक्ष, ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार था, तैयार है और कल भी रहेगा। उसी के साथ हम लोग एमवीए के माध्यम से जाने की जोरों शोरों में तैयारी कर रहे हैं। कल एमवीए की फर्स्ट मीटिंग हो चुकी है। तो मुकाबला बड़ा जबरदस्त होने वाला है। खासतौर पर बीएमसी का मुकाबला सबसे ज्यादा चर्चा में। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। विनोद जी, उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए तो अस्तित्व का संकट, क्योंकि देखिए शिवसेना पहले टूटी फूटी इधर उधर हो गई, लेकिन कम से कम बीएमसी एक ऐसा था जहां से उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को वहां सत्ता में थी। लेकिन अब इस पर भी बीजेपी बहुत तगड़ी चैलेंज कर रही है। क्या इस बार? लाल जी, आपने जो रिपोर्ट दिखाई है, मुकाबला दिलचस्प है। उसके साथ साथ ये भी है कि दिल के टुकड़े भी हजार हो रहे हैं। कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, कोई यहाँ गिरा। ये भी तय है कि महाविकास आघाड़ी इस बीएमसी चुनाव के आते आते खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर से कहा है कि हम शिवसेना उद्धव के साथ चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं जी, क्योंकि वो उद्धव के साथ में राज ठाकरे भी है जी, और कांग्रेस पार्टी का आप ये देखिए कि वो सीधे सीधे अपने एकला चलो का वहां ले लिया है स्टैंड। तो आप सोच सकते हैं कि वहां चुनाव कितना जबरदस्त होने वाला है। अब ये है कि ये प्रॉब्लम कम से कम बीजेपी के और जो महायुति है शिवसेना शिंदे की, उसमें भी प्रॉब्लम है। शिवसेना शिंदे को ये लगता है कि महाराष्ट्र में कम से कम उसका मुंबई में और मुंबई के आसपास उसका एक मजबूत आधार है। ठीक है। और इस कॉरपोरेशन के आधार में अगर शिवसेना अपने वर्कर के साथ में वहां खड़ी नहीं होती है जी, तो सवाल ये है कि फिर उसका अस्तित्व भी तो ये रहेगा। इसलिए कमोबेश आप बीजेपी के सामने में ये है कि उनको शिवसेना शिंदे को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। श्यामा मिश्रा हमारी संवाददाता जुड़ रही हैं, मुंबई से जुड़ चुकी हैं। श्यामा, जरा बताइए, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने क्या क्या जतन नहीं किया? अभी वो एक महाभियोग प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर कर दिए बीएमसी चुनाव को ही ध्यान में रख करके। लेकिन जरा ये बताइए कि एक तरफ राज ठाकरे की पार्टी का साथ आना, दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी का साथ छूटना, उद्धव ठाकरे की पार्टी को बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या असेसमेंट कर रही है, क्या रणनीति बना रही है बीएमसी चुनाव के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए अस्तित्व का सवाल है।
जी बिल्कुल लालचंद्र, जब हम बात करते हैं अस्तित्व का सवाल, तो वो सबसे बड़ा उबाटा के लिए एक प्रश्न यहाँ पर, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है। और अगर हम अभी की बात करें फिलहाल की, तो जिस समय से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि डेट्स बता दिए गए हैं, लगभग ये 4 साल के डीले पे ये डेट्स दिए गए हैं। शिवसेना, बीजेपी, महायुति या महाविकास आघाड़ी, ये गठबंधनों की बात कर लें या इंडिविजुअल पार्टीज की बात कर लें, तो सभी लग गए हैं इन तैयारियों में। और जब हम उबाटा की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक आखिरी इनके पास में मौका होगा अपने उस एरिया को, उस रीन को वापस एक बार हासिल करने के लिए, और उसी तरीके से सारे जद्दोजहद वो कर रहे हैं। आपने देखा कुछ समय पहले ये दोनों भाई ठाकरे बंधु जो हैं वो साथ में आए, एक इस उम्मीद से कि जो मराठी मानुस है उनका वोट इनकी तरफ में आएगा। लेकिन ये तो समय ही बताएगा। ठीक, बीजेपी के खेमे की अब बात कर लेते हैं। श्यामा, ठाकरे बंधु साथ में आते हैं उसलिए मिलता है। श्यामा, बीजेपी के खेमे की बात कर तो लेते हैं। बीजेपी बीजेपी इस बार जबरदस्त तैयारी में है क्या? क्या क्या कुछ बीजेपी के खेमे में हो रहा है? जी, इस वक्त हम बीजेपी के ऑफिस में ही हैं, जहां पर जो महायुति है उनकी एक मीटिंग चल रही थी। अभी बस समाप्त हुई है वो मीटिंग, और जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा उन्होंने आंकड़ा यहां पर बताया है कि 227 जो सीटें हैं उसमें से 227 सीटों पर महायुति लड़ेगी। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा एम है उनका कि 150 सीट्स वो जीत कर आएंगे, ऐसा वो एम बना रहे हैं। तो बहुत बड़ी एक लड़ाई होने वाली है महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी। और यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि जो एनसीपी, जो अजीत पवार का गुट है, वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं नवाब मलिक, और नवाब मलिक को बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं महायुति यहाँ पर। तो आशीष शेलार की ओर से भी हमने ये बयान देखा, और साथ ही अमित साटम और राहुल शेवाले जो शिवसेना के हैं, एकनाथ शिंदे गुट के, उन्होंने भी कहा है कि अगर नेतृत्व करते हैं नवाब मलिक, तो बीजेपी या शिवसेना जो महायुति है वो एनसीपी के साथ नहीं जाएगी। चुनाव जो होगा यही दोनों पार्टी और साथ में आरपीआई ये एक साथ लड़ेंगे। अभी तो ये शुरुआत हुई है, अब आने वाले समय में 1-2 दिन में ये पार्टीज के जो सीट बंटवारों का जो ये फाइनलाइजेशन है वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए श्यामा। मुंबई का जब बीएमसी के चुनाव, तो जाहिर सी बात है कि